बार बार गोपिकाएं भागी भागी दाऊ जी आए द्वारका से यदुवंशियों के समाचार के लिए कन्हैया के शुभ क्षेत्र को जानने के लिए भागी भागी आई। यशोदा ने देखो दाऊ आया, कितने दिनों के बाद दाऊ आया, वो भी अकेला आया, भैया मैंने बहुत कही कृष्ण से, लेकिन वो लाने आया कहते जाओ कुशल क्षण लेके आओ, उनको रात पाठ में बहुत काम है, हमारे पास समय ना है। यशोदा फूट फूट करके रोने लगी। जब करेगा मेरे आज समय और तक को न देखते अकेला दाऊ करके गंभीर हुई। दाऊ क्या कृष्ण नहीं आएंगे? दाऊ मौन हो गए। ये सब कहते अगर हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं तो ना, उनको हमारे मिलने में कष्ट है, वे कभी भी ना आए। इस प्रकार से दाऊ हमारा सबको सांत्वना देने लगे। आगे दाऊ जी कुछ अपनी गोपिकाओं को लेकर के जमुना में स्नान करने के लिए गए। जमुना ने किंचित दूर जाने का प्रयत्न किया। दाऊ जी जितना पास जा रहे, जमुना समझती चली जा रही, दूर होती जा रही है। कुपित हो गए बलराम। हे दुष्टे जमुना, अभी मैं तुझे दंडित करूंगा। अभी हल के द्वारा मैं तुझे दंडित कर रहा हूँ। और तुरंत दाऊ जी ने हल को प्रकट किया और जमुना को बड़ी तेजी से खींचा है। जमुना तेरी होगी वृंदावन, थर थर कांपने लगी है। हे जगत के पति, हे जगदाधार शंकर शरण सनातन शेष, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार से कुछ दिन दाऊ जी महाराज वृंदावन में रहते। मेरे नैना निहारे बात, गोपिकाएं श्याम सुंदर के प्रतीक्षा में जीवन को जैसे तैसे बिता रही है। मेरे नैना निहारे बात, आओ आओ सावरिया के साथ, कन्हैया मेरे गिरधारी, कन्हैया मेरे गिरधारी, कन्हैया मेरे गिरधारी, कन्हैया मेरे गिरधारी, कन्हैया मेरे
गोपिका यशोदा को समझा करके अनुमति लेकर के पुनः द्वारका की तरफ चले गए। इधर जब दाऊद जी महाराज द्वारिका से इधर ब्रजमंडल आए थे तो पौंड्रक नाम का दुष्ट है काशी राज आदि मंत्रों के साथ द्वारिका पर चढ़ाई करता है और ये स्वयं ही वासुदेव बनता था, चतुर्भुज रूप बना करके कृष्ण का दावा करता था, नारायण बनने का भगवान ने खेल ही खेल में इन सब दुष्टों का वध किया है। और इसके अंदर द्विविध नाम का बानर है, दाऊद जी ने उसका वध किया है। साम जी जाम्बवती के पुत्र हैं, इनका प्रेम दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से था और लक्ष्मणा के साथ इनका प्रेम चल ही रहा था कि दुर्योधन को पता चला, तुरंत बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। जब प्रभु को पता चला है कि शाम को कौरवों के यहाँ बंदी बन करके कारागार में जेल में बंद हैं, तो कृष्ण भगवान कुपित होते हैं, सगे संबंधी हैं और इस प्रकार से दाऊद स्वयं गए हैं दो जी के साथ। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन कुपित हुआ है, अरे ये यदुवंशी छोटे राजा हैं, हम चक्रवर्ती राजा हैं, आज इस प्रकार से झूठा के सिर पर नहीं चढ़ सकता है, वैसे यदुवंशी स्वयं ही निकाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, शाम को नहीं छोड़ूंगा। तो दुर्योधन ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा शाम को। दाऊद कुपित हो गए हैं और जो ही अपना कोप धारण किया है, सज्जनों हस्तिनापुरी में भूकंप आ गया, मानो सब थर-थर कांपने लगे को देख करके दाऊद के भागते भागते दुर्योधन भीष्म आदि आए हैं और दाऊद जी को प्रसन्न किए हैं, शाम को मुक्त किया है। और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह जाम्बवती के पुत्र शाम्ब के साथ होता है। इधर देवर्षि नारद से विधान आए गए और द्वारका में कन्हैया कैसे रहते होंगे, एक पत्नी वाला कभी सुख नहीं पाता है, 16,108 जिनकी दुल्हन है वो कैसे जीवन बिता रहे होंगे। तिवारी जी जब दिन शादी होती है उस दिन से दुनिया के झंझट के पार पड़ाएगा। एक पत्नी सुखी नास्ति तिस्रः पत्न्या कथंचन, एक पत्नी वाला बेचारा सुख नहीं पाता, इतना झंझट गृहस्थी में होता, और जिसके यहाँ बहुत पत्नियां उसकी क्या दशा होगी। नारद जी सोचे चलूं जिस महल में कन्हैया नहीं होंगे उन्हीं से इधर उधर कर देंगे, लड़ाई झगड़ा थोड़ा कराए देंगे, मजा आ जाएगा। तुमको नहीं चाहते, तुम्हारे यहाँ नहीं, तुम्हारे सब के यहाँ है, वहाँ ज्यादा जाते हैं, वहाँ ज्यादा रहते हैं। कि जिस भी महल में नारद जी जाते हैं, कहीं कन्हैया ब्रह्म तत्व का अपना चिंतन कर रहे हैं, सुबह सुबह दिन उठ करके, कहीं पर बच्चों को नहला रहे हैं, कहीं पर उद्धव जी के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं चौरस खेल रहे हैं, कहीं रुक्मिणी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं। जिस भी महल में देवर्षि नारद जाते हैं वहाँ गोविंद को पहले से उपस्थित देख करके आश्चर्य हो गए। इनको हम साधारण समझें, ये तो ब्रह्म नारायण है और ब्रह्म का कहीं कभी अभाव नहीं होता है। यहाँ पर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस भी कक्ष में नारद जी जाते हैं वहाँ बार बार पूजा करते हैं गोविंद और यही जनाते हैं, आइए नारद जी आइए, आपका स्वागत है। पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः पृष्टश्च विदुषे वासो कदा यातो भवानिति। जिस मान में जाते हैं कन्हैया हर जगह से चर्चा है, आप कब आए, हर मान में यही नहीं कहते कब आए, आप कैसे आए, कहाँ से आए। सतविस्मित उत्थाय तूष्णी मन्नत गहार गृहम्, विस्मित होकर के दूसरे घर में देखूं वहाँ नहीं होंगे तो वहाँ जाके बैठा हूँ। देखिए सज्जनों, अनेक प्रकार से गोविंद की दिव्य लीलाओं में देवर्षि नारद की बुद्धि चकरा रही है। जब सोचे पकड़ जाएंगे शुरू भाग चल यहाँ से, तब कन्हैया ने कहा, हे ब्राह्मण देवता देवर्षि नारद, ये हमारी लीला है, मैं धर्म की शिक्षा देता हूँ तो उसको कैसे पालन करना है गृहस्थी जीवन, ये मुझे मालूम है, इसीलिए मैं ऐसा ही जीवन जीता हूँ जिससे किसी भी पटरानी में लड़ाई झगड़ा ना हो, झंझट ना हो। ब्राह्मण धर्मस्य वक्ता कर्ता तदनुमोदिता रक्षिक्षयं रोगमिव
मानस्थितः पुत्रमापिद। हे पुत्र, चिंतित मत हो। इसके अनंतर दुष्टंद्र महाराज जब इंद्रप्रस्थ को पा गए हैं, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अपने वीर भाइयों की सहायता से चारों दिशाओं में विजय पाया, परंतु पूर्व दिशा में मगध नरेश जरासंध के यहाँ भी विजय नहीं पाई है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बुलवाया है द्वारका से युधिष्ठिर ने, कहा हे गोविंद, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप कृपा करो, हमारे यज्ञ को संपन्न करवाओ। इतना बड़ा अभियान है, हम अकेले नहीं संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अभी मगध नरेश भी नहीं जीता गया है, उसको कैसे जीता जाए? वो बहुत पराक्रमी है, बहुत बली है। उद्धव जी ने मंत्रणा किया है, भगवान की कृपा हो जाए तब एकमात्र भीम ऐसे वीर हैं जो जरासंध को पराजित कर सकते हैं, दूसरी किसी से जरासंध पराजित नहीं हो सकता है। भीमसेन को लेकर के, अर्जुन को लेकर के भगवान ब्राह्मण वेश धरो, ब्राह्मण का वेश बना करके और सीधे गए जरासंध के राजमहल में। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों के अनुष्ठान के कारण विजय प्राप्त किया था भगवान मथुरा देश के ऊपर। रणछोड़ बन के भगवान भाग गए थे। उस दिन से ब्राह्मणों को बड़ा दान दक्षिणा करता है, बड़ा उदार मनुष्य था जरासंध, और आज ब्राह्मणों को ये दान दे रहा है। कन्हैया भीम और अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण रूप में उसी पंगत में लाइन में लग गए, इसमें ये ब्राह्मणों को दान दे रहा है। ब्राह्मण आ रहे हैं क्रम से। जब उनकी बारी आई, वहां पहुंचे हैं, देखा कि बड़े तेजस्वी ब्राह्मण दिखाई देते हैं। इत्युदारमतिः प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरा, हे विप्रामयतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः। हे ब्राह्मणों, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या याचना है? जो तुम मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा, इतना धन रत्न चाहो उतना दूंगा तुम्हें। लेकिन उसके बाद मैंने कहा, हे राजा, दोगे मुझे? हाँ दूंगा। अब पहले त्रिवाचा भरो, 3 बार दोगे, ओम ओम करो। त्रिवाचा भरने के बाद फिर वाणी से कुशलता नहीं मिलती, त्रिवाचा भर दिया जरासंध ने। दूंगा, अपना विश्वास नहीं, मैंने कह दिया ना दूंगा तो दूंगा। कन्हैया ने कहा, हे राजेंद्र, देना चाहते हो तो मुझे द्वंद्व युद्ध का भीख दे दो। युद्धमनो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणः। राजा है, कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। इतना सुनते ही आश्चर्यचकित हो गया जरासंध। अब एवं आवेग जो राजा जहां सोच मांग था, अट्टहास करके बड़ी तेजी से अट्टहास, अरे ब्राह्मण तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम युद्ध की भीख चाहते हो? ब्राह्मण तो भोजन भजनानंदियों में, युद्ध का काम तो क्षत्रिय वीरों का है, तुम कैसे ब्राह्मण हो? तुम हो कौन? अपना परिचय दो, बताओ कहाँ से आए हो तुम सब? कन्हैया की कारगनी को देख करके ये सोच रहा है, इस को मैंने कहीं देखा है, कहीं से मिले हैं, लेकिन भेष बदला है, धोती पहले पंडित जी की तरह चंदन लगाए के आए हैं, पहचान नहीं पा रहा था। भगवान ने परिचय देते हुए कहा है, भीमसेन की तरफ इशारा किया, असो मृगोदरः साक्षात् तस्य भ्राता अर्जुनोऽयम्, अनयोर्मातुरेयं मां कृष्णमजानीहि तेरिको। ये भीमसेन है तथा कुंती के पुत्र, ये अर्जुन उनके छोटे भाई हैं। इन्हीं दोनों का मेरा भाई मैं कृष्ण हूँ। द्वारका देश मथुरा देश कृष्ण जो तेरा शत्रु। अरे कृष्ण तू डरपोक फिर आ गया हमारे सामने। उस दिन को याद कर जब मैंने तुझे खदेड़ दिया था, तो डर करके भाग गया इस स्थल से, और भगवान का तिरस्कृत किया है। न तो आप ही थोड़ा जोर से युद्ध में बचे दशा, उस डरपोक के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। और हाँ, ये जो बेचारा दुबला पतला खड़ा अर्जुन है ना, हमारे साथ ये ठहर ही नहीं पाएगा युद्ध में। भीमस्तुल्य बलोरमा, भीम मेरे समान बलशाली दिखता है, अतः इसी के साथ मैं मन युद्ध करूंगा। देखिए गदा लेकर के टूट पड़े हैं दोनों, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है।
जरा चूर हो गई। आगे दोनों मल्ल युद्ध करने लगे, दंगल की तरह कुश्ती लड़ने लगे हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। दिन भर युद्ध होता है, रात्रि में विश्राम करते हैं खा पी करके। लेकिन कई दिन बीता, जरासंध भीमसेन को पटके, भीमसेन जरासंध को पटके, कोई किसी पर विजय नहीं पा रहा है, कोई किसी को मार नहीं पा रहा। 27वें दिन जरासंध ने उठा करके भीम दादा को पटक कर रगड़ मारी। भीम कराहने लगे। समय पूर्ण हो गया और जो भी अत्यंत हृदय से टूटे हुए भीम ने गोविंद से कहा, हे प्रभु, अभी तक मैं सोचता था जरासंध को मैं मार दूंगा, परंतु जरासंध हमसे कम बड़ी नहीं है और आज तो वह हमारे ऊपर हावी हो गया। एकदा मातुलेयं वै प्राहराजन विगोदरः न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव। युद्ध में हम जरासंध से जीत नहीं पाएंगे। अब आप हमारी कृपा करो। भगवान ने कहा, हे तुम दादा, बल के साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है। युद्ध में आप बल तो लगाते हो, बुद्धि नहीं लगाते हो। अगले दिन युद्ध करना तो हमारी तरफ ध्यान से देखना। और जब 28वें दिन भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ है, भीमसेन युद्ध करते करते कन्हैया की तरफ देखते जा रहे हैं और कन्हैया ने विरुद्ध घास को उठा करके छेड़ दिया। समझदार को इशारा काफी उठा करके भीमसेन ने जरासंध को पटक दिया और पैर से दूसरे पैर को दबाया और दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ करके बुद्धतः काटयामास साकाम्यो वनस्पते, इसके दो खंड कर दिए। भारत के अनुसार सीधा फेंके तो उड़ करके आके वो जुड़ जाता, फिर हंसने लगता, युद्ध करने को तैयार होता। भगवान ने फिर से ध्यान से देखो, उधर से उल्टा हो रहा है, तुम सीधा ही फेंक रहे हो। भगवान ने उल्टा का इशारा किया, उल्टा फेंको। और जब उल्टा फेंका तो शकरखंड की तरह दोनों मृत देहात खड़ा रह गया। जरासंध के पुत्र सहदेव का राज करके प्रभु ने उनको राज सिंहासन दिया। फिर भी भीमसेन उसे खुद को लेकर के जाते हैं जरासंध के, माने नहीं, मैं अपनी वीरता का पौरुष दिखाऊंगा। जरासंध जैसे योद्धा को पराजित किया, वध किया। इधर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ है। अब सभा लगी हुई है और युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ में ऐसा वर्णन है यहाँ पर, द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्त्रुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः प्रणवो मैत्रेयः कवशः स्त्रितः। गौतम वशिष्ठ मैत्रेय विश्वामित्र वामदेव सुमंतु जयमिनी क्रतु बैल गर्ग विषमपायन कश्यप सौम्य भार्गव माने रामो भार्गव माने परशुराम वीत्रहोत्र मधु छंदा। इतना ही नहीं, द्रोण भीष्मपादय धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ विदुरश्च महामति सभी कौरव ददीर राजा भी सब आए संबंधी। इतना ही नहीं, देश देश के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी इस दिव्य राजसूय यज्ञ में चारों वर्ण आए हैं। इंद्रादयो लोकपाला विरिंची भवशंयुताः, इंद्रादि देवता मूर्तिमंत होकर के आए हैं देव रूप से। ब्रह्मा जी भी प्रकट है, भवशंयुता शिव जी के साथ ब्रह्मा जी भी आए हैं। द्वापर के राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष सब देवता भी पधारे हैं। नारायण के रूप से कन्हैया पहले से उनके संबंधी रूप से हैं, कहना ही क्या है। दिव्य राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन सर्वप्रथम पूजा किसकी हो, अग्र पूजा किसकी हो, तिलक किसका किया जाए पहले। अब मान लो किसी व्यक्ति के कई क्रिया हो और बहुत बड़ा उत्सव है, भैया आवाज करके तो गड़बड़ाई गई, भैया जिसको जल्दी है उसको जल्दी विदाई हो जाए, कौन लगाता है ज़्यादा पहले बड़ी पद्धतियाँ थी। और पहले सबको एक क्रम से खड़ा करके मान सम्मान दिया जाता था, भेंट कपड़ा वस्त्र दे दिया जाता था। क्या तैयारी कर रखे हो कि नहीं? बिटिया दमाद आएंगे उनको विदाई की तैयारी कर रहा है। तो लौकिक व्यवहार में जो बड़ा है उसको तिलक लगाया जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक से देवता ऋषि मुनि हैं तो सर्वप्रथम इसका तिलक हो, तब यज्ञ के आकार आगे बढ़े। सभी देवताओं ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, नारायण परक ही वेद है, नारायण परक ही सब धर्म है,
सब तपस्या नारायण के लिए है, सब विद्याओं की गति नारायण में है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगदाः, नारायण परा रोगा नारायण परा मखाः। सब यज्ञ नारायण के निमित्त होते हैं। नारायण ही सर्वदेव गुण है, सब देवता उन्हीं से प्रकट रहे हैं। अतः नारायण रूपी भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ही सर्वप्रथम अग्र पूजा हुआ। सभी लोग प्रसन्न हुए, लेकिन शिशुपाल भी आया था। शिशुपाल भी मुश्किल था, सगा मौसेरा भाई लगता था। वसुदेव एक बहन से पांडव है, एक बहन से शिशुपाल है, एक बहन से दंतरोत्तर है, एक बहन से विदूरक है। इस प्रकार वसुदेव के 5 बहनें थीं। राजा देवी नाम था। अब करुष इसके पिता का नाम करुषाधिपति महान। इस प्रकार से शिशुपाल ने सुना कृष्ण की मेरे शत्रु की पूजा की बात हो रही है। लाल हो गया, दुखित हो गया और कहा तुम सबकी बुद्धि मारी गई है। यहाँ पर कितने बड़े बड़े श्रेष्ठ देवता ऋषि मुनि हैं। गोपाला गोपालसना इस अधम गोपाल की पूजा की बात करते हो। अरे यार इसके कुल को श्राप दे रखा है, अग्रपूज्य नहीं हो सकता। इसके न कुल का न वंश का पता है, कायर है, कपटी है, नीच है, अधम है। अतः हमारे रहते हुए कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती, हम नहीं करने देंगे। भीमसेना ने कन्हैया ने नजर से सबको शांत किया। कुछ भगवान निंदा को सुन ना पाए, उठ करके चले गए सभा को छोड़ करके। भगवान निंदा को नहीं सुन सकना चाहिए। बकने लगा, अपशब्द गाली दे रहा था। यही गाली, अपमान करना ही एक गाली है। जो ही 100 गाली पूर्ण हुई, सब अपमान पूर्ण हुआ। प्रभु द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा भैया शिशुपाल सावधान, आपकी 100 गालियां हो रही हैं और अभी तक हमने कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने जब इतना कहा और हो गया। अरे नीच अधम गोपाल, तू मेरा क्या करेगा? अपने तलवार को निकाल लिया म्यान से। आगे बढ़ेगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सभी यदुवंशी पांडव सब कुपित हो गए हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और तत्क्षण उसका वध कर दिया। उसकी दिव्यात्मक ज्योति भगवान के हाथ में चली गई है। प्रभक्त वत्सल भगवान की जय विजय। जो शरक्ष नंदन समारोह के श्राप से 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप मिला था। सर्वप्रथम ये जय विजय हिरण्याकश्यप के रूप में हुए। भगवान ने महाभारा और नरसिंह रूप से उद्धार किया। वही कालांतर में त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप से प्रकट रहे हैं। भगवान ने श्री राम रूप से दोनों का उद्धार किया और द्वापर युग में ये पुनः जय विजय। जो रावण ये कुंभकर्ण थे, हिरण्याकश्यप बने थे। द्वापर युग में कृष्णावतार में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप से आए थे। कुछ लोग कंस को भी कहते थे, नहीं कंस नहीं है जय विजय का अवतार। कंस का अवतार काल नेमी का अवतार है, जो हिरण्याक्ष के पक्ष का था। हनुमान जी मारे काल नेमी हुआ नहीं। इस प्रकार से आज भगवान ने शिशुपाल का दंतवक्र आदि उद्धार किया है। आगे दिव्य राष्ट्र यज्ञ प्रारंभ हुआ है। दिव्य यज्ञ प्रारंभ हुआ, सब अपने अपने कार्यभार को संभाले हैं। कुछ ने आदित्य प्रचार का काम दिया, कुछ ने कहा भोजन का भंडार संभालेंगे। परोसने में द्रौपदी लगी है। भोजन भंडार का काम भीमसेन संभाले हैं। सेवा का काम नकुल सहदेव पकड़े हैं और अतिथि का स्वागत सत्कार का काम अर्जुन भी संभाले हैं। कन्हैया से पूछा तुम क्या करोगे? कृष्ण ने कहा जो कोई काम नहीं दिया वही सारे मैं करूँगा। आए हुए ब्रह्मर्षियों के चरण धरूंगा और उनके जूठन पत्तन को मैं उठाऊंगा। कृष्ण के आंखों में सिर आए गए, मेरा कन्हैया कितना इस प्रकार से दिव्य राष्ट्र यज्ञ संपन्न हुआ। कर्णे रामो महामनाः दक्षिणा के काम बांटने में दुर्योधन को लगाया और धनाध्यक्ष बनाया है कर्ण को। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। इतना बड़ा पद दिया तो युधिष्ठिर आदि चिंतित हो गए थे। प्रभु दुर्योधन और कर्ण को आपने कोष का अध्यक्ष बना दिया, दान के कार्य में लगाया है, ये हमारी नाक कटा देंगे, सब जल्दी इधर उधर बांट देंगे, रुपया धन। ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, क्या चिंता मत करो।
कि जितना ही दुर्योधन जितना दान देगा इसके हाथ में ऐसा दिव्य चिन्ह है, इसके हाथ से जितना धन निकलेगा उतना ही कोष में दुगना होकर के बढ़ जाएगा, कोई ज्ञान नहीं पाएगा, इसको ये ज्ञान नहीं है। और इस प्रकार से पांडवों की ऐसे अद्भुत दिव्य राष्ट्र यज्ञ की भव्यता को देख करके कौरव जल उठे। शक्ति भी है, शासन भी है, कर्ण भी है, वहाँ पर दुर्योधन ये चारों चांडाल मिला गए हैं। और एक दिन की बात है राजा परीक्षित कि पांडवों की संपत्ति ईश्वर को देख करके अत्यंत कुपित हुआ दुर्योधन चला जा रहा है। और मार्ग में स्थल में जल और जल में स्थल का भ्रम हो गया। क्यों कि मैं माया विमोहिता, मैं दानों की माया से विमोहित हो गई। उद्देश्य चला जा रहा है, आगे जल नहीं भरा है, भ्रम हो रहा है, पानी भरा है। अपनी धोती ऊपर उठा लिया, लौट के देखा कि पानी ही नहीं है, देखो बार जल्दी जल तो है नहीं, आगे बावड़ी है, जल है, लेकिन एकदम स्तंभन विद्या की तरह शांत है। इसको सूचना आई और सिर्फ बावली में जा करके जल के गड्ढे में जा करके गिर गया। वो चौराहा से गुजरते जा रहा था। अट्टालिकाओं पर द्रौपदी भी पानी बैठे हैं। भीम ने बड़ी बड़ी से अट्टहास लगाई है। जले स्थल भ्रांत्या मय माया विमोहितः जहाँ सभी स्तम दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे। और वहीं पर द्रौपदी से गलती हो गई, अपराध हो गया, अपमान कर दिया द्रौपदी ने दुर्योधन का। आखिर अंधे के अंधे ही तो होंगे। धृतराष्ट्र का पिता अंधा है, वो तो जन्मजात अंधा है, लेकिन इसके दो नेत्र हैं, फिर भी इसको दिखाई नहीं देता कि बावली इधर भरा बगल से जाना चाहिए। अंधे के अंधे कहने के कारण हरी सभा में जो दुर्योधन का अपमान हुआ, उसने प्रतिज्ञा की है इस प्रकार से सभा में द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, वैसे द्रौपदी को हरी सभा में मैं नग्न करके इसके जग को तार तार कर दिया। महाभारत का बीज भी बजाय से युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए हैं। हाय हाय इतना बड़ा घटना घटी इस युद्ध में। कन्हैया मुस्कुराए हैं, हंसे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भूमि का भार हाथ करना है। महाभारत के महान आगे साल राम का दुष्ट युद्ध करने के लिए आया है, पांडवों का उद्धार किया है, विदुरथ आदि का वध किया है। जब महाभारत निश्चित हुआ तो दाऊद महाराज चक्कर में फंस गए, हम किसका पक्ष लेंगे? कन्हैया तो पांडवों की तरफ हो जाएंगे और मैं भी अपने दुर्योधन का पक्ष में हो गया। कौरव पांडव का युद्ध नहीं, ये तो कृष्ण और बलराम का युद्ध हो जाएगा और मैं अपने प्रभु से युद्ध करूं, ये सर्वथा अनुचित है। अतः ये ठाकुर के बहाने दाऊद जी महाराज द्वारका छोड़ के चले गए। घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुंचे हैं। ऋषि मुनियों ने देखा दाऊद जी आए हैं, संकर्षण सनातन श्रेष्ठ के अवतार हैं, तो साक्षात उठ करके प्रणाम किया। रोमहर्षण नाम के सूत या शासन पर बैठे पुराणों का प्रवचन कर रहे थे, वे उठ करके खड़े नहीं हुए, दाऊद जी ने वध कर दिया। ऋषियों ने हाय हाय किया, हे महाराज आपने ये क्या किया? हमने इनको अभय दान दिया था, आपने इनका वध कर दिया है। अनंत भगवान संकर्षण ने उनके पुत्र उग्रश्रवा को आयु बल तेज विद्या ज्ञान देकर के व्यासपीठ पर बैठाया है और वे पुराण प्रवचन करेंगे ऐसा वरदान दिया है। ऋषियों की प्रसन्नता के लिए आज इलवल और बलबल नाम के दानों का वध किए हैं दाऊद महाराज और इस प्रकार से निर्घाटन कर रहे हैं। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, हे गुरु की कृपा करके ये बताओ, कन्हैया ने दुष्टों का संहार ही किया द्वारका में, एकाहु दीनहीन पर भी कृपा की है। इतना सुनते ही तो सज्जनों सुखदेव जी महाराज सुदामा जी की याद आए गई और मानो समाधि ही लग गई है। नाम लेना भी भूल जाते हैं सुदामा का और अपने आप को संभाल करके कहते हैं, कृष्णस्यासे सखातस्य ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मादितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण का एक
सखा थे जिनका नाम सुदामा था। तन से ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्मविद्तम थे, मन परम शांत, लौकिक भौतिक चीजों में उनका मन रमता नहीं था, विषय भोग से सर्वथा परे था मन, फिर भी गृहस्थाश्रम में थे। और जैसे सरोवर में कमल का पत्ता स्थित रहता है, उससे अनाशक्त रहता है, जैसे सुदामा जी महाराज गृहस्थाश्रम में रहते हुए सर्वथा विषय भोग के मलिनता से बचे हुए थे। तस्य भार्या कुचैलस्य श्रुतचामा च तथा विधा, उनकी जो पत्नी सुशीला है ना, तथा विधा, जैसे सुदामा है वैसे वो भी रूप गुण वाली है, बड़ी विदुषी है, परंतु भोजन के बिना शरीर दुष्काय हो गया। असमय में मानो बुढ़ापा ने ही घेर लिया, शरीर में तनिक भी बल नहीं बचा रहा। और इस प्रकार से सुदामा सुशीला की ऐसी दीनहीन स्थिति को देख करके रुक्मिणी माता द्वारका में अत्यंत दुखी हो रही है। प्रभु से कहा है, हे नाथ, क्या आपको सुदामा के ऊपर कृपा नहीं करनी है? सुशीला के ऊपर आपको कुछ ध्यान नहीं देना है? और इस प्रकार से भगवान ने कहा, हे देवी, मैं क्या करूं? मेरा स्वभाव है, जो मेरे शरण में आता है, जो मुझसे कहता है, उसी के दुख को दूर करता हूँ, नहीं तो दुनिया से मैं क्या लेना देना है। और आज सज्जनों, सुशीला रुक्मिणी के कहने पर द्वारकाधीश भगवान ब्रह्मचारी के रूप से सुशीला के द्वार पर पहुँचते हैं। जब सुदामा जी घर में आए हैं, सीताराम राम महाराज की जय हो, मां भिक्षाम देहि, मां मुझे भिक्षा दो। सुशीला ने सुना कोई ब्राह्मण देवता आए हैं द्वार पर, याचना कर रहे हैं। हे प्रभु, बाहर निकली है, आंखों में अश्रु आए हुए हैं, कुछ बोली ना आए। सुदामा जी महाराज के द्वार पर पहुंचे हुए बामन रूपधारी ब्रह्मचारी मुनि भगवान सुशीला की वीरता को देख करके विचार करते हैं, सुदामा कितना ज्ञानी है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है इनके, और संतोषी कितना है। ब्राह्मण का संतोष रूपी धन ही उसका सबसे बड़ा गुण। असंतुष्टा विजानष्टा संतोषी च महीपति, जो राजा संतोषी होता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है, और जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है। जो नारी लज्जा को त्याग देती है वह जल्दी नष्ट हो जाती है, उसकी नाक कट जाती है। और इस प्रकार से भगवान ने आज सुशीला से कहा, हे देवी, कुछ भीख नहीं दोगी क्या? हमारे घर में कछु है ना, हम आपको कहा दे दें, आप क्यों चिंता करते हो? जो आपके स्वामी सुदामा है ना, इनके बाल सखा मित्र कृष्ण है, और वही कृष्ण समय द्वारका के ईश्वर कहलाते हैं, द्वारका अधिपति हैं, बड़े विचार बड़े कृपालु हैं। वो अपने पतिदेव को वहाँ भेजोगी तो इतना धन देंगे कि तुम्हारा सब दारिद्र दुख गरीबी दूर हो जाएगी। और इस प्रकार से बड़ा दिव्य सुदामा जी महाराज जब आए हैं तो सुशीला ने पूछा है, हाँ कन्हैया मेरो बाल सखा है, वो मेरो बाल सखा है। और इस प्रकार से सुशीला ने कहा, हे स्वामी, तब आपको उनके पास जाना चाहिए, उनके पास जाओगे तो इतना धन देंगे कि हमारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। दास तेरा मिलंबोरी सिर देते गुलुमिने, लेकिन सुदामा जी निष्काम होने के कारण तैयार नहीं हुए हैं। सुशीला जाने ऐसे जाने वाले आए हैं। सुशीला ने कहा, हे प्रभु, क्या आपकी कन्हैया के दर्शन की भी इच्छा नहीं है? क्या द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन नहीं करना चाहते हैं आप? इतना सुनते ही सुदामा को प्रेम उठा कन्हैया के दर्शन के लिए। हे देवी, तुमने बड़ी उत्तम बात कही है। क्यों कि मनुष्य तन का जीवन का सबसे बड़ा फल यही है कि भगवान के दिव्य दर्शन हो जाए इन चरण चक्षुओं से।
अयम हे परमो नाथो, यही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अयम ही परमो नाथो उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन हो जाएगा, इससे बढ़कर के और क्या जीवन के सार्थकता होगी। लेकिन हे देवी, मैं आपसे कैसे कहूँ, मित्र सखा कन्हैया के पास जाऊँ तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी? क्यों? ये हमारे पास कुछ है ना। और शास्त्र कहते हैं कुछ स्थलों पर रिक्त हस्तम रक्षित, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास, वैद्य के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, गुरु के पास, मित्र के पास, पुत्री के घर, बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर भी आओ तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। बोलो राधे राधे। और इस प्रकार से जो भी सुशीला ने सुना है, स्वामी तैयार हो रहे हैं, लेकिन कुछ है ना, मन फिर ना बदल जाए। भागते भागते पास पड़ोसन के पास सुशीला गई है। भागते भागते सुशीला पास पड़ोसन के पास गई। बहन तुम एक मुट्ठी चावल उधार दे। चतुरो मुष्टि से दौड़ी दौड़ी एक मुट्ठी चावल लेके आए और चल चढ़ते फटे पुराने वस्त्र से उनको मिला करके बांधा और मानो अपने विरक्त अपने कष्ट को दी। सुशीला उस चावल के बहाने बांधती जा रही है। तुम्हारी इतनी कृपा है कि मैं कैसे कहूँ, एक महीने में 2 पाठ में 2 एकादशी होए, लेकिन हमको तो रोज एकादशी की तरह भूखे सोना पड़ता है, रहना पड़ता है। एक मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो, गोविंद तेरी कृपा से रोज एकादशी हो। सुदामा जी को पुतले दिया। सुदामा जी महाराज पुतले गिरे अपने चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते चले मने हरे कृष्ण नाम। जब भगवान की तरफ पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उस पथ में भगवान का इतना कष्ट दे, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, भक्त कभी देता नहीं तो सच्चा होता है। तभी तो संत जन गाया करते हैं, लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलिए लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे हो
कभी दुनिया से डरते चुप चुप याद करते गोमती नदी आएगी, इतना बल आए है कि कैसे पार जाऊंगा पल्लियों पार। कन्हैया स्वयं की केवट का रूप धारण करके कुछ दूरी को नाव लेकर के प्रकट हो गए प्रभु। सुदामा ने देखा है और इस प्रकार से सुदामा जी महाराज
देखते हैं कि नदी के तट पर एक बालक नाव पर बैठा राही के इंतजार कर रहे गए। धीरे धीरे जैसे कृष्ण करते करते वह के पास पहुंचे हैं। लाला तुम हमको बल्दी पार कर दे दो का? हाँ बाबा हमारा काम ही है पार करने को। अच्छा बहुत अच्छा लेकर के लिया कोटली जैसे जैसे नाव पर चढ़ गए हैं। एक तरफ संग सुदामा ब्राह्मण देवता बैठे हैं, दूसरी तरफ नाविक के रूप में श्याम सुंदर कन्हैया बैठे हैं। अभी अपना खरपतवार छिड़की कर रहे थे। कन्हैया चंचल स्वभाव हुई है। बाबा कछु ले रखो कि न टेटे में कटिया रखो कि ना है? लाला कहाँ कम चाहे थे? अरे कछु टका वका है कि ना पास में? रुद्रा कछु है? ना लाला मुझको प्रार्थना जानो है, मैं तो ऐसे ही चढ़ गयो। उतरने लगे सुदामा कन्हैया दिखाने वाला तुम चिंता काहे तो करे, तुम जैसे दिन ही ब्राह्मण को तो हम ऐसे ही ले जाए सके पल्ली पार करेंगे। और फिर उस गरुड़ के द्वारा द्वारका के भवन में पहुंच गए सुदामा जी सो रहे। जो ही नींद खुली देखा कहाँ आए गए। बड़े सुंदर सुंदर उपवन है, बड़े सुंदर सुंदर बावली मंत्री सैनिक विचरण कर रहे घूम रहे हैं। भैया हम कहाँ आए गए? अभी यहाँ के द्वारका कितना दूर है? मंत्रियों ने कहा, सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता ये द्वारका ही है। अच्छा द्वारका आए गए, ये बताओ कन्हैया किधर गए? कहाँ रहे कन्हैया? कौन कन्हैया? अब सैनिकों ने सोचा कोई होगा, बहुत लोग हैं, लाखों लोगों में कोई कन्हैया होगा, चले जाओ आगे पूछ लेना, हम आए जा रहे हैं। आगे गए फिर कुछ मंत्री मिले हैं, उनसे पूछा कन्हैया के घर में कौन कन्हैया? अरे कृष्ण। कौन कृष्ण? अरे जो द्वारका को राजा कहलावे वह कृष्ण। ठीक है जाओ और प्रमुख द्वार पर गोपुर द्वार से कहते हैं, वहाँ पर तो द्वार है, उनसे पूछोगे तो पता चलेगा। नारायण आप लोग उधर बैठ जाएंगे, इधर भी घंटी लाइन बैठ और इस प्रकार से जब ही द्वारकाधीश के पता पूछते हुए धीरे धीरे द्वारपालों के पास सुदामा पहुँचते हैं। द्वारपालों से सुदामा ने कहा, भैया हमको कन्हैया से कृष्ण से मिलना है, किधर मिलेगा कन्हैया? नक्शे से तरफ देख रहे हैं, ये हमारे प्रभु के दर्शन के लिए कहता है। बाबा तुम दोनों कहाँ से आए हो और परिचय का है? कन्हैया कृष्ण मेरो बाल सखा है, मेरा नाम सुदामा है। जाकर के बस तुमसे जितना बताया कि तुम्हारा बाल सखा सुदामा का जो है और जो कुछ कहा है तुम होते आगे बताइए, फिर वैसे करेंगे। एक बार बात खड़ा है, दूसरा गया। ठीक है देवता आप यहीं ठहरिए, हम पूछ करके प्रभु से आज्ञा लेंगे। हमें जो ही द्वारकाधीश के सभा में पहुंचा है। हे नारायण द्वार पर एक अत्यंत दीनहीन विपन्न ब्राह्मण खड़ा है। उसकी स्थिति देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। तब तपाती भूख शरीर में बढ़ रही है। ठीक से कुर्ता आदि भी नाय पहन रखो है, जामा आदि भी नाय पहन रखो है, शीश पर पगड़ी भी नाय, नंगे पाँव आया है, पग में कोई खड़ा न कोई पाना। शेष पगान भगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे ग्रामा। धोते फटे सिलटे दुपटे प्रभु पाय उपाह ये नहीं श्यामा। द्वारकाधीश भगवान की जय। हम लोगों को द्वारकाधीश के विशाखी के दर्शन होंगे और सुदामा जी के मिलन के दिव्य छटा का दर्शन करेंगे। द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी के साथ पधारे। सुप्री महाराज हे नाथ द्वार पर एक अत्यंत दीनहीन विपन्न ब्राह्मण खड़ा है और वह आपसे मिलना चाहता है। बुलाइए, जाके लेके आइए।
हरि शरणं हरे 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 शरणं
कैसा मजमा गया है हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा भगवान उसको पलट दिया। राज रानियां आश्चर्यचकित हो रही है। और सुदामा कृष्ण के कुछ बाल थे, गुरुकुल की भी याद आई है। आपस में बात करते हैं, रिश्ते की भी कुछ बात किए हैं, मित्र विवाह की योजना की